डेली राउंड अप पे आप सबको खुशामदीद। आज 25 जनवरी का दिन अमेरिका में गुजर चुका है। आज की जो सबसे अहम खबर है वो जो इलीगल गैर कानूनी तारकिन वतन है उनके खिलाफ जो महकमा है इनका इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट का वो बड़ी तेज़ी से पकड़ दकड़ शुरू की हुई है। आज तकरीबन पिछले 3 दिनों में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में 600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद को मुल्क से बाहर डिपोर्ट बेदखल भी कर दिया गया है। तो कोशिश ये करें कि बाहर कम निकलें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगर कोई है तो अपने पास रखें। सूरत हाल ये बनी हुई है कि स्कूलों के अंदर भी रेड कर रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल के अंदर भी, चर्च कहीं भी कोई जगह भी महफूज नहीं है और बगैर पूछे ना किसी को वकील की इजाज़त दी जा रही है ना किसी को किसी से फ़ोन करने की इजाज़त। जैसे ही पकड़ते हैं और मिलिट्री जो फौजी अड्डे हैं वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से फौजी जहाज़ों में बिठा के उनके मुल्क भेज रहे हैं। तो ये सूरत हाल ऐसे कभी पहले नहीं थी देखने में आई। तो एहतियात करें, दरवाज़ा ना खोलें, उनको बोलें कि सर्च वारंट दिखाएं। ये अमेरिका में रहने वाले सबका हक है, चाहे वो उनके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो उनको बोलें कि अगर सर्च वारंट हैं तो दरवाज़ा खोलें, नहीं तो ना खोलें। सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है और तेज़ी से मज़ीद बदतर होने की तरफ जा रही है। दूसरी खबर कि इसराइल ने 4 जो मगवी थे, इसराइल के 4 मगवी जो ख़वातीन अहलकार थी फ़ौज की, उनको हमास ने रिलीज़ कर दिया है। तो इसके बदले में 200 जो फ़लस्तीनी मगवी हैं इसराइल के पास, वो इस हफ्ते के अंदर अंदर रिलीज़ होंगे। इस अभी गज़ा में तो सीज़ फायर है, गज़ा में तो जंगबंदी हुई है। तो अभी इसराइल की फ़ौज का सबसे ज़्यादा ध्यान वेस्ट बैंक की तरफ है, जेरूशलम और वेस्ट बैंक की तरफ। वहाँ पे जो मल्टीपल लोग हैं, तकरीबन 7-8 लोगों को मार दिया गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ से गिरफ्तार भी हो रहे हैं। तो यहाँ एक तरफ वो रिलीज़ कर रहे हैं मगवी, दूसरी तरफ वो मगवी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि वो उनका अपना कोटा रखना चाहते हैं कि कल को मज़ीद उनको अपने मगवी फ़ौजी रहा कराने पड़े तो उनके पास जो फ़लस्तीनी मगवी हैं उनके पास हों जेलों में। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने गज़ा के बारे में एक बयान दिया आज कि गज़ा का जो है वो एक डेमोलिशन साइट है, कह लें कि मोन्यूमेंट इलाका बना हुआ है, उसको साफ़ किया जाए और वहाँ पे जो लोकेशन बहुत अच्छी है वहाँ पे कोई इमारतें तमीर की जाएं, बहुत बड़ी लाइक अच्छे प्रोजेक्ट बनाए जाए। फ़लस्तीनियों को बोल रहे हैं कि ट्रंप ने बोला कि उनको मिस्र या जॉर्डन उर्दन में जो बेदखल कर दिया जाए, उनको वहाँ मूव कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो नई इमारतें बनाई जाए। तो ये एक कारोबारी बंदा है, इसकी नज़र हमेशा कारोबार की तरफ है। वो बेचारे लोग जो मारे गए हैं वहाँ पे, वो मुल्क छोड़ने के लिए तो नहीं मरे थे, अगर छोड़ नहीं होता तो वो पहले ही छोड़ जाते। उन्होंने वहाँ पे रहना है, वो उनका मुल्क है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहा था कि मैं जंगबंदी करवाऊंगा, ये जंगबंदी तो जो करवानी है ये उनका मुल्क बेचने पे तुला हुआ है। तो ये अब उनके मुल्क उनको बोला जा रहा है कि दूसरे मुल्क उनको एक्सेप्ट करें और वहाँ से वो निकल जाए। दूसरी तरफ जो बर्थ राइट सिटीजनशिप, पैदाइशी जो शहरियत का हक है, उसके बारे में भी जो बहस हो रही है। ट्रंप की कोशिश है कि सेनेट और हाउस से बिल जो पास करवाया जाए, लेकिन जो ट्रंप की अपनी पार्टी है रिपब्लिकन, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो कह रहे हैं कि इस हक में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो वो उनके अंदर अपने जो डिवाइड हुए हैं, वो अपने अंदर जो उनका खलल पड़ा हुआ है, वो मुश्किल ही लग रहा है कि ये एक सेनेट के वोट तक भी ये बात जाएगी। तो इसके अलावा मैं यही मशवरा दूंगा कि जो अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, जो मिनॉरिटी के हैं, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो नुमाइंदे हैं उनको कॉल करें, अपने अपने सेनेटर को कॉल करें कि कल को जब बिल पेश हो इस सिटीजनशिप के बर्थ राइट सिटीजनशिप के ख़त्म करने के वाले से, तो इसके खिलाफ वो वोट दें। तो बजाय कि तब जब वो वोट देने उसके बाद तो फिर वो तब्दीली नहीं होनी होगी। अभी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने सेनेटर को कॉल करें, उनको बोलें कि आप जो है इस बिल के खिलाफ, अगर जब भी ये बिल पेश होता है तो इसके खिलाफ वोट दें, इसके हक में वोट ना दें। तो इसके अलावा ट्रंप ने तकरीबन 12 से ज़्यादा जो मुल्क के अदारे हैं उनके जो हेड थे, इंस्पेक्टर जनरल कह लें, उनके डायरेक्टर थे जो उनको अदारों को लीड कर रहे थे, अदारों को चला रहे थे, उनको फारिग कर दिया, उनको फायर कर दिया, उनको उनके जो पोजीशन से हटा दिया है। इसमें एनर्जी का डिपार्टमेंट भी था अदारा और इंटीरियर डिफेंस का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी। तो जितने जो कह लेंगे जो ब्यूरोक्रेसी थी
उसको आते ही सबको उनके घर भेज दिया, जो भी उनको अदारों को लीड कर रहे थे। इसके साथ ही जो सबसे दूसरी बड़ी खबर है कि जो पीट हेगसेथ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पाकिस्तान के दराजा से अगर समझे तो जो वजीर दफा कह लें, तो उसको सेनेट से नुमाइंदगी का उसको वोट मिला है। वैसे तो पहले सेनेट में वोटिंग हुई तो 50-50 बराबर हो गई, तो बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट है, नायब सदर है JD वैंस, उसने अपना वोट डाल के तो उसको नामजद करने का जो है बिल मंजूर कर लिया है। तो आपको ये बताता चलूँ कि सेनेट में यहाँ पे 100 मेंबर होते हैं, हर रियासत में से 2-2 मेंबर आते हैं। तो जब भी कोई वोटिंग होती है तो उनकी ज़्यादातर वोटिंग हमेशा किसी एक के 50 से ज़्यादा होते हैं, दूसरे के 50 से कम होते हैं। लेकिन ये तारीख में दूसरी दफ़ा अमेरिका की तारीख में ऐसा हुआ है कि दोनों कोई ऐसा किसी जो नुमाइंदा है, किसी कबीना के किसी नुमाइंदे के लिए वोट हो तो उसकी जो है वोटिंग बराबर हो जाए 50-50। तो अगर इस सूरत में अगर 50-50 बराबर हो जाए तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सेनेट का एज ए प्रेसिडेंट होता है, जो मुल्क का नायब सदर होता है वो सेनेट का प्रेसिडेंट होता है, तो वो आके फिर अपना वोट डालता है। 101 मेंबर फिर टोटल गिने हो जाते हैं। तो इस तरह वो एक तरफ 51 वोट हो गए और दूसरी तरफ 50। तो इस तरह पीट हेगसेथ की जो है नॉमिनेशन हो गई है। तो ये दूसरी दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। हालांकि जो है सेनेट में इस टाइम रिपब्लिकन की मेजोरिटी है, रिपब्लिकन की 53 सीट्स हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी 45 हैं। 2 लोग जो हैं वो आज़ाद हैं, लेकिन उनके वोट हमेशा डेमोक्रेट की तरफ ही जाते हैं जब भी कोई बिल या पेश हो। तो इस दफ़ा 3 जो रिपब्लिकन हैं उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, क्योंकि जो पीट है इस पे सेक्सुअल असाल्ट का, जो जिनसी हिरासगी का इल्ज़ाम था आज से कोई 15-20 साल पहले, तो उसकी वजह से कुछ लोग इसकी पार्टी में से भी खिलाफ थे कि इसकी नुमाइंदगी, इसको ना नॉमिनेशन इसकी ना हो, इसको कबीना में शामिल ना किया जाए। ये आपको एक बात बताता चलो कि अमेरिका में अगर आपने कोई क्राइम किया है तो वो क्राइम आपकी मौत तक आपके पीछे ही जाता है। चाहे उसको आप अदालत से आपको सज़ा हुई या माफ़ी मिली, या उसके बाद अगर हमने सज़ा के बाद हमने अगर जेल भी काट ली है या जुर्माना भी दिया है, तो लेकिन वो जुर्म जो है वो आपके साथ ही चलता रहेगा, वो आपको हमेशा आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। तो ये आप एक बहुत बड़ा दिन था जो 50-50 का सीन हो गया। तो आज एक और नुमाइंदा जो एक कबीना का एक मेंबर और 3 मेंबर अभी तक हो चुके हैं, एक CIA का, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रोबियो CIA का हेड है, और तीसरा ये नुमाइंदगी अभी तक 3 लोगों की नॉमिनेशन हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे।